अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को इंतखाबात की तारीख दी है। और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी क्योंकि आज तवक्को नहीं की जा रही थी। कमरा अदालत नंबर 1 में हम बैठे थे और मुकदमा की जो समाअत है वो तकरीबन 11:30 बजे उसका आगाज़ हुआ। मुख्तलिफ फ़रीक़ैन की जानिब से दलाइल देना शुरू किए गए और जब इलेक्शन कमीशन की बारी आई तो इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने कमरा अदालत में खड़े होकर सबसे पहली बात ही ये कही कि हम 11 फरवरी को इंतखाबात करवा सकते हैं। इस पर जो ही हम लोग कमरा अदालत से बाहर निकले हमने खबर ब्रेक की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसके बाद ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो फौरी तौर पर सदर मुमलिकत से मुशावरत करे और फिर उनसे ये कहा कि सदर मुमलिकत से मुशावरत करनी है या नहीं करनी, इस बारे में भी आप अपने क्लाइंट से यानी इलेक्शन कमीशन से हिदायत लें और हम आपको आधे घंटे का वक्त देते हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम कमरा अदालत से बाहर निकल आए और उस वक्त हम कमरा अदालत में मौजूद थे जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए ये कहा कि जो आइन है, जो तारीख़ आज इलेक्शन कमीशन लेट्स सपोज दे देता है और सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद या सदर मुमलिकत अनाउंस कर देते हैं, उस तारीख़ से पीछे हटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि ये बात आप समझ लें कि जो तारीख़ दी जाएगी वो फिर पत्थर पर लकीर होगी, राइटिंग ऑन द स्टोन होगी और हम उस तारीख से किसी को पीछे हटने नहीं देंगे और ना ही उस तारीख को बदला जाएगा। और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने फ़ैसले पर अमल दरामद भी यकीनी बनवाएंगे। माजी में हमारे सामने इंतखाबात से मुतालिक फ़ैसला एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, कई मरतबा जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने दिया मगर उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने ज़रा सी हामी भरी, चीफ जस्टिस ने उनको वहाँ पर 1 मिनट भी टिकने नहीं दिया और उनको कहा कि अभी जाएं और सदर मुमलिकत से मुशावरत करें। दूसरी जानिब जो सदर मुमलिकत की मैं बात कर रहा हूँ, सदर मुमलिकत के हवाले से आज एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह की है कि इंतखाबात की तारीख सदर मुमलिकत ने ही देना थी। सदर मुमलिकत ने तारीख क्यों नहीं दी, ये एक बहुत बड़ा सवाल था और ये सवाल सबसे पहले टेकअप किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र साहब ने। उन्होंने अदालत के सामने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे और उन्होंने अदालत को बिल्कुल ये बात वाज़ेह कही कि जो आर्टिकल 58 है एक और दूसरा आर्टिकल 224 और आर्टिकल 48.5 के तहत जो सदर मुमलिकत है वो ऑब्लिगेटेड है तारीख के ऐलान का। और उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने, चीफ जस्टिस ने कहा कि उसके बावजूद सदर मुमलिकत ने तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया। और वकील साहब ने बताया कि चीफ सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को लिखा जबकि 9 अगस्त को अगर असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं और सितंबर में या 13 सितंबर को गालिबन चीफ जो सदर मुमलिकत हैं वो ख़त लिख रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और यहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा जो इंतखाबात की तारीख का ऐलान है वो सदर मुमलिकत ने ही करना था तो उन्होंने किया क्यों नहीं। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि असम्बलियाँ तहलील कब की गई तो बताया गया 9 अगस्त को और इस हिसाब से 90 दिन के बाद तकरीबन 7 नवंबर को इंतखाबात की तारीख बनती है। और फिर उसके बाद उन्होंने लेटर जो था प्रेसिडेंट को लिखा हुआ, सदर प्रेसिडेंट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखा हुआ जो लेटर है वो भी पढ़कर बताया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि उन्होंने आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस क्यों नहीं फ़ाइल किया। और ये एक अलग बहस है, इसके ऊपर अलग वीडियो में बात करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की हैं और टेक्निकली वो बातें दुरुस्त हैं या गलत हैं। जो चीफ जस्टिस हैं या अदालत थी वो इस बात पर हैरान थी कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे सदर मुमलिकत की दावत पर उनसे मुशावरत नहीं की, जबकि आइन ये कहता है कि सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद ही जो इंतखाबात की तारीख है वो दे सकते हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि सदर को तो फौरी तौर पर यह काम करना चाहिए था मगर क्यों नहीं उन्होंने ये काम किया। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या हम सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, क्या कैन वी इशू अ रिट अगेंस्ट प्रेसिडेंट। और दूसरी जानिब फिर चीफ जस्टिस ने एक और बात कही, बल्कि यहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से एक बात की गई कि आज तक किसी को भी आइन तोड़ने पर सज़ा नहीं दी इस अदालत ने। बहरहाल
जो समात है वो काफ़ी तवील है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बाद में आ जाएंगे। जो अगली वीडियो है उसमें आपको बता देंगे जो आज की समात में होता आया है। मैं अगर आर्डर की तरफ आऊँ तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर ये ऑर्डर लिखवा दिया है कि इंतखाबात की तारीख के हवाले से आज ही मीटिंग होगी सदर मुमलिकत से, और दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत की है कि वो एज ए फैसिलिटेटर अपना किरदार अदा करें, मीटिंग जो है वो मैनेज करें सदर मुमलिकत के साथ। आज ही इलेक्शन कमीशन बैठे और आज ही ये डिसाइड हो तारीख, और कल अदालत को कमरा अदालत में ही बताया जाए, और यहाँ से फिर कल ऐन मुमकिन है इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए, जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। जो अदालती समात हुई है वो काफ़ी तवील हुई है। समात में जब वक्फ़ा हुआ, वक्फ़े के बाद जब इलेक्शन कमीशन हुकाम पहुँचे तो चीफ़ जस्टिस को वकील ने बताया कि उन्होंने अब ये फ़ैसला किया है कि माजी में जो कुछ भी होता रहा है या हमारी जो भी स्टैंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी हम सोच रखते हैं उस सब को एक साइड पर रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि हम सदर मुमलिकत से मुशावरत करेंगे। जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपको अगर वो ना भी बुलाएं तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए, आप उनके दरवाज़े पर जाकर नॉक करें और उनसे मुशावरत करें, और अटॉर्नी जनरल साहब को भी इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बात वाज़े कर दूं कि सियासी जमातों का इस मुलाकात से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत का मामला है। अभी अपना फ़ोन उठाएँ, घुमाएँ और रब्ता कायम करें। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब वकील साहब ने यह कहा कि कल हो सकता है उनसे रब्ता आज ना हो सके, आप समात परसों तक के लिए मुलतवी कर दें, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि परसों तक नहीं, ये मामला इतना ऐसा नहीं है कि इसमें ताख़ीर की जाए, आप अभी रब्ता उनसे कायम करें, वो आप अवेलेबल हैं आपके लिए। और फिर उस पर उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप उनके साथ मीटिंग अरेंज करके इनसे मुलाकात करवाएं। जो लास्ट ऑर्डर की कापी थी गुज़िश्ता समात की और जो आज के तहरीरी हुक्मनामे की कापी थी वो भी उनको फ्राहम करने का कहा गया है। अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने एक तो ये बात कही कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेट है मीटिंग के बाद वो अनाउंस की जाएगी और हो सकता है वो कल यहाँ से ही हो, और हम रिकॉर्ड करेंगे और सबके दस्तखत होंगे उस कागज़ के टुकड़े पर, और फिर हम किसी को उससे पीछे हटने नहीं देंगे और हम बताएंगे कि आपके इस मेंबर का इस कागज़ के टुकड़े पर दस्तखत है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अभी सदर मुमलिकत से रब्ता करता हूँ। फिर चीफ जस्टिस जो फ़ारूक नाइक थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील, उन्होंने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि माई लॉर्ड, ये आज बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ग्रेट अचीवमेंट थी फॉर द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें ये बड़ा सादा सा मामला था, मालूम नहीं क्यों कर इसको इतना कॉम्प्लिकेट किया गया, और हमने इसमें जो हमसे हो सका वो आज किया। फिर उन्होंने PTI के जो वकील हैं अली ज़फ़र साहब, उनसे एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा किया कि अली साहब अब आप खुश हैं? तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जी बिल्कुल मैं खुश हूँ, और ये एक वाकई में एक तारीख़ी दिन है, और आपको हम वो सराहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने जो आबिद ज़ुबैरी हैं जो पिटिशनर थे, मेन पिटिशनर थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, उनको मुखातिब करते हुए कहा कि आबिद साहब आप कुछ खुश नज़र नहीं आ रहे। तो आबिद ज़ुबैरी ने भी कहा कि आज बड़ा एक तारीख़ी लम्हा है, मैं बेशक मैं खुश हूँ। फिर उन्होंने कराची में खड़े कराची रजिस्ट्री में एक वीडियो लिंक पर खड़े वकील साहब जो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे, उनसे कहा कि आप मुतमईन हैं? उन्होंने कहा जी मैं मुतमईन हूँ, आप खुश नज़र नहीं आ रहे। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये ऐसा केस है कि जिसमें तमाम लोग ही खुश हैं, कोई नाखुश ही नहीं है, और किसी को तो ये केस हारना चाहिए था, मगर यहाँ पर आज सब खुश हैं, चलें ये अच्छी बात है। फिर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को एक उन्होंने बात कही। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का जिक्र किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि माय लॉर्ड, हमारे अभी हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ कुछ केसेस अदालतों में चल रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे, हमारे सामने जो मामला है नहीं उस पर हम बात नहीं करेंगे, और ना ही हम आपके मामलात में दखल देंगे। आपका जो मामला हमारे सामने होगा हम उस पर बात करेंगे, और अगर आपने हमें मजबूर किया तो फिर हम आपको बुलाएंगे और ऑर्डर भी पास करेंगे। ये बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऑब्जर्वेशन दी गई है। ये इंतहाई अहम है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब ये कह दिया है, वाज़े कर दिया है कि ये जो अदालती हुक्म होगा, इस अदालती हुक्म से रूगर्दानी कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर किसी ने की तो फिर हम उसको देखेंगे, हम अपने अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाएंगे, हमें रास्ते
मालूम है किस तरह अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाना है। अब एक दिलचस्प बात ये हुई कि जब समाअत ख़त्म हो गई, जब अदालत ने हुक्मनामा लिखवा दिया, 3 लोगों को हुक्मनामे की कापियाँ आज फ्राहम करनी थी, अटॉर्नी जनरल को और इलेक्शन कमीशन को, और तीसरा सदर मुमलिकत के लिए। चीफ जस्टिस ने आज अदालती तारीख में पहली मरतबा समाअत ख़त्म होने के तकरीबन 1 घंटा बाद तक अदालत में ही वो मौजूद रहे। तीनों जजेस साहिबान, वकला भी रोस्टम पर खड़े रहे, हम साफ़ी भी मौजूद थे, और इस दौरान न सिर्फ पहले अदालती हुक्मनामा डिक्टेट करवाया, उसके ऊपर जजेस ने आज कमरा अदालत में बैठ कर ही दस्तखत किए, और उसके बाद सिविल ब्रांच, जो सुप्रीम कोर्ट की एक ब्रांच है, वहाँ से अमले के लोग आए, उन्होंने कमरा अदालत के अंदर ही मोहरें लगाई, तस्दीक की उन हुक्मनामों की, क्योंकि मुसद्दका जो नकूल है वो फ्राहम की जाती हैं फ्रीकैन को, वो नकूल जो है फ्राहम की गई, और इसमें तकरीबन 1 घंटे का वक्त लग गया। और 1 घंटे के दौरान जो जजेस थे वो भी फ्री थे और वकला भी फ्री थे, आपस में हल्के फुल्के अंदाज में उनकी गपशप होती रही। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील अली ज़फ़र से पूछा कि आप सेनेटर हैं, आपको पता है मैं आज तक सेनेट में नहीं गया, एक दफ़ा जो कौमी असम्बली है वहाँ पर मैं गया था, लेकिन सेनेट में नहीं गया, और आपने हमें कभी बुलाया भी नहीं। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि सर हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। कहा नहीं मैं मजाक कर रहा था, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि जो सेनेट की बिल्डिंग है वो क्या अलग है या कौमी असम्बली के साथ ही है। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग एक ही है, मगर इनके फ्लोर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। फिर यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, प्रेसिडेंसी के हवाले से यहाँ पर बात हुई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुखातिब करते हुए कहा कि आपको पता है कि जो प्रेसिडेंसी है वो जहाँ पर इस वक्त कायम है, जो ईवान सदर है, उसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। जो ओरिजिनल प्लान था इस्लामाबाद का, उसके मुताबिक जो पार्लियामेंट था उसको हाईएस्ट बिल्डिंग होना थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बाद में हमने उसको तब्दील करके प्रेसिडेंट को ऊंची बिल्डिंग बना दी, ऊंची बिल्डिंग रख दी। जो टाउन डेवलपर था, उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको मालूम है जो टाउन डेवलपर था वो फॉरेनर था, गैर मुल्की था, शायद ग्रीक था, और क्योंकि वो फॉरेनर था इस वजह से उसको ये मालूम होगा कि पार्लिमान ही जो है वो हाईएस्ट एक ऑफिस होता है या बिल्डिंग होती है, इस वजह से उन्होंने उस सेंस में ये काम किया हो, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये पाकिस्तान है। अब ये जजेस का जो है वो मुकालमा हो रहा है। फिर उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है इसको भी इसी तरह एक जापान के जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने डिज़ाइन किया। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपको ये भी मालूम है कि जो पहले डिज़ाइन किया गया था, जो जजेस का गेट है, ये आम शहरियों के लिए था, मगर फिर हमने इसको भी तब्दील कर दिया। हम अपनी अमेंडमेंट्स खुद ब खुद करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर इस्लामाबाद में, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मुझे तो कई दफ़ा ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद को डिज़ाइन ही एलीट के लिए किया गया था। और इस तरह की हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रही है। फिर एक मौके के ऊपर एक बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन जस्टिस अतर मिनल्ला ने दी। उन्होंने कहा कि ये जो जमहूरियत है या जमहूरियत के अंदर जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं या निगरान हुकूमतें हैं, क्या ये जमहूरी असूलों की ही नफ़ी नहीं है? क्योंकि कैसे मुमकिन हो सकता है कि मुंतखब नुमाइंदों के बग़ैर मुल्क को एक दिन के लिए भी छोड़ा जा सके? अगर कोई नागहानी आफत आ जाती है, कोई ऐसा मुश्किल वक्त आ जाता है कि बड़े फ़ैसले करना होते हैं और उस वक्त मुंतखब हुकूमत नहीं होती, तो वो हुकूमत कौन करेगा? ये कहना था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। मगर ये आना लाइटर नोट बातें होती रहीं वकला के दरमियान और जजेस के दरमियान। फ़ाइनली जब तमाम कापियाँ तैयार कर ली गई और उनकी नकूल के ऊपर जब तस्दीक कर दी गई, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर अटॉर्नी जनरल को और इलेक्शन कमीशन को कापियाँ फ़राहम की गई। अटॉर्नी जनरल को एक सदर मुमलिकत के लिए अलग से कापी फ़राहम की गई गुज़िश्ता समाअत के हुक्मनामे की और आज के हुक्मनामे की। और अब मालूम होगा, कल तक मामला मौखर किया गया है। आज की मीटिंग के बाद कल अदालत को आगाह किया जाएगा उस फैसले से मुताबिक। और मैं ये समझता हूँ, अगर मेरी अपनी राय में, कि फ़ैसले इसी तरह होते हैं। और माजी में भी अदालतों की इंटेंट तो बेशक थी, मगर तरीक़ाकार शायद उनका दुरुस्त नहीं था। आज हमने देखा कि एक ऐसी समाअत हुई है जो इतनी ज़्यादा तवील भी नहीं थी, और आज दूसरी समाअत थी इस दरख्वास्त के ऊपर, और आप अंदाज़ा लगाएं दूसरी समाअत के ऊपर ही केस कंक्लूड हो चुका है। इस मामले पर मैं ज़रूर खराज तहसीन पेश करूँगा, इनको क्रेडिट दूँगा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को, जस्टिस अतर मिनल्ला को, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को और
हैरान कुन तौर पर आज जब कमरा अदालत में हम बाहर निकले कमरा अदालत से, समी इब्राहिम साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी आज काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की। उन्होंने भी कहा कि ये होता है तरीक़ाकार, ये होता है अदालत का फ़ैसले देने का तरीक़ाकार। और जिस तरह आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तारीख़ का ऐलान किया है और इनसे तारीख़ ली है, ज़बरदस्ती एक तरह से ली है, ये असल तरीक़ाकार है। वो अगर चाहते तो इसको भी डिले कर सकते थे, मगर उनको मालूम था, वो डिले नहीं कर रहे। अब एक और जो बड़ी बात है वो मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करूँगा कि चीफ़ जस्टिस ने आज जो ऑब्ज़रवेशन दी है उसके बरक्स उन्होंने फ़ैसला उससे मुख्तलिफ क्यों लिखाया है, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को क्यों ब्रीदिंग स्पेस दी गई है, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, इसके हवाले से हम बात करेंगे। जो ऑब्ज़रवेशंस आज दी गई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इलेक्शन कमीशन की जो खामियां हैं, जो नाकामियां हैं, जो उनसे गलतियां हुई हैं, उनकी निशानदेही आज जजेज़ ने की हैं। न सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन है बल्कि सदर मुमलिकत की भी। और चीफ़ जस्टिस ने एक मौके पर यह भी कहा कि सिर्फ बात इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत की नहीं है, तमाम ही फ़रीक़ैन जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है अगर मामला उस तरफ चला गया तो। वो बड़ी अहम बातें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।